अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। आज के प्रोग्राम में दो अहम तरीन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जरा बात करेंगे कि हिंदुस्तान का जो एक हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का जो दौरा हो रहा है इस वक्त अमेरिका का, उस दौरे से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, उससे पाकिस्तान के लिए क्या तशवीशनाक सूरत हो सकती है, पाकिस्तान को उसके हवाले से क्या इकदाम करने चाहिए। दूसरी बात करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े पैमाने पर हलफबरदारी की तकरीब हुई। इस हलफबरदारी की तकरीब से क्या पाकिस्तान के अदलिया का निज़ाम, अदालती निज़ाम बेहतर होगा या इसके ऊपर कुछ और मजीद सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बात से गुफ्तगू करने का हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर साहब निकात जनाब जहांगीर सईद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, एक अहम अपडेट हुई है। नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, और हमने देखा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी थी तब से लेकर अब तक इंडिया काफी मुतारिक रहा और काफी एक प्राइम पोजीशन मिली है इंडिया को उस पूरी सूरत हाल में कि वो करीब करीब नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के, जबकि पाकिस्तान इतना शायद करीब नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से काफी गिले दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। आज जो हमारा मौजू बना है कि वो भारतीय वजीर आजम अमेरिका गए हैं, वहाँ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। उसके नतीजे में जो एलामिया जारी हुआ है वो बहुत अहमियत का हामिल है, इसलिए कि उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की सरजमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि ये तस्लीम किया जा रहा है कि आलमी क़ुव्वतें या अमेरिका ये सोचता है कि पाकिस्तान से दरअंदाजी हो सकती है या हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक ताकीदी अमल है जिसकी कोई बुनियाद तो ये नहीं है, कोई वाक़ई नहीं है उसमें कि जिसकी बुनियाद पे सब प्रोपेगेंडा किया जाए। और ये सबसे पहले ये भी मैं बता दूं कि जब ट्रंप हलफ उठा रहे थे, जो उनकी पॉलिसी के खतोखाल नजर आए, सेलेंट फीचर थे, उसमें साफ जाहिर था कि जो उसको बिजनेस देगा और जो उसको उसको इन्वेस्ट करेगा, जो उससे असला खरीदेगा, तो वो उसकी बात सुनेगा। ये एक छोटी सी बात है कि वैसे तो वो संगीन लग रही है और वो शोर मचाया जा रहा है, लेकिन ये ऐसी है कि एक चीज मेमोरेंडम के तौर पर है या याददाश्त में कहीं बैठ जाए कि ऐसा ना हो। जबकि पाकिस्तान बड़ी भरपूर तरीके से ये बता रहा है, उसके पास विटनेस भी है कि पाकिस्तान की सरहदों पे, कश्मीर की सरहद पे दरअंदाजी जो हो रही है, भारत बाकायदा दरअंदाजी कर रहा है। अगर ये सिर्फ हमारा प्रोपेगेंडा है तो कनाडा में क्यों कि ये सब कुछ कहा गया है, बिल्कुल। दुनिया ने क्यों ये माना है कि ये उनके इनफैक्ट जहांगीर साहब, मुल्क। जगह सर एक चीज और भी है कि इस वक्त जब नरेंद्र मोदी अमेरिका जब से पहुंचे वहां पे सिख बरादरी जो है उसका भरपूर अंदाज से एहतजाज भी हो रहा है और वो काफी नाखुश है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने पे। तो इस सबको भी देखा जा रहा होगा अमेरिका के अंदर। ये देखा जा रहा है, बल्कि कबूल किया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है। बल्कि पहले, कुछ दिन पहले की बात है कि ये बात भी आई है कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। कनाडा के वजीर आजम ने तो पूरा शोर मचा दिया, उसने तो जी। बायकाट करने का फैसला किया कि भारत से ताल्लुकात तोड़ने तक की नौबत आ गई। ये सब प्रूवन है, ये सारी चीजें। ये नहीं है कि हम इल्जाम लगा रहे हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं। उनके पास प्रूव है और उनका डायरेक्ट भी कोई ऐसे सरहदी झगड़ा थोड़ी है इन ममालिक का। वो जो कह रहे हैं बुनियाद पे कह रहे हैं, किसी बुनियाद पे कह रहे हैं, और उसके नतीजे में अमेरिका के यहाँ भी ये सारी चीजें जब एहतजाज होता है तो वहाँ के सेनेटर्स तक शामिल होते हैं। ये हम्म। सारी आप जब जितना चाहे, मोदी का एक ही तरीका है कि उसको जो अगर इलेक्शन जीतने होते हैं तो वो पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहने लगता है, और कहीं फंस जाता है अवामी सतह पर या बैनुल अक़वामी सतह पर तो वो ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है, नफरत का हथियार इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ। और वो सही। ये समझता है कि शायद जो है इससे कोई कामयाबी हो जाए। उसका अंदर का जो खौफ है वो पहले से ही उसको तैयार कर रहा होता है कि कहीं ऐसा नहीं है कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, खुफिया कार्रवाई कर रहा हूँ जो पूरी दुनिया तस्लीम भी कर रही है, उसके नतीजे में हम भी मजबूर होकर कहीं दरअंदाजी करें। और जावेद साहब, एक एक सवाल यहाँ पे बनता है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ने जो कश्मीर के साथ किया, आर्टिकल 370 को रिवोक किया, इसके अलावा वहां पे जो अकलियती बिरादरी के साथ हो रहा है, वहां पे जो खवातीन के साथ हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, बट कहीं ना कहीं एक सवाल फिर तो बनता है ना, इतने सब कुछ के बावजूद नरेंद्र मोदी का दौरा, ये कोई ऐसी बात तो नहीं इसको जिसको पाकिस्तान इग्नोर कर दे, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ख्वाहिश करता था कि अमेरिका का अगर दौरा हो तो पहले पाकिस्तानी वजीर आजम का हो या खुद अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसा मुस्बत बयान आना चाहिए था।
वहां तो दिफाई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, वहां तो ट्रेड की बात हो रही है, जबकि पाकिस्तान के हवाले से जो ये तकरीबन खामोशी नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले जो आज की सियासत है, बैनुल अक़वामी सियासत भी है, और आज का जो जो मोस्ट मॉडर्न तरीका है सियासत का, वो ये है कि जिससे माली फायदा हो तो वो उसको काबिल कबूल है। वो 10 चीजें 10 खून माफ एक राइट। मुहावरे के तौर पर कहते हैं ना, कि ये भारत के लिए क्या सारी चीजें जो जो उनके पास पैसा लिया है और वो जो है 10 खून माफ करवा ले। ये ऐसे 10 जराइम भी अगर भारत करता है तो इस वक्त भारत की जो पोजीशन है वो उनके लिए काबिल कबूल है, और हमारे लिए जो है वो मनफी रवैये के बायस जो है हम परेशान नजर आते हैं। लेकिन हमारा हौसला है, क्यों हम सच्चाई में हैं। हम राइट। ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ दरअंदाजी हो रही है। अगर वो लोग माने ना माने अपनी मजबूरियों की वजह से, अपने खुदगर्जी की वजह से, लेकिन दुनिया के रिकॉर्ड पर तो आ रही है ना कि जो दरअंदाजी हमारे यहाँ हो रही है। जावेद साहब, ये बात दुरुस्त है। अब मुझे बताइए इसमें पाकिस्तान का क्या स्टांस होना चाहिए? क्या पाकिस्तान महज एक बयान दे के बस इस पे खामोश हो जाए, या पाकिस्तान को भी अब कोशिश करनी चाहिए कि वहां पे मुलाकात करें? क्योंकि एक जानिब तो हिंदुस्तान का एक मामला अलग है, दूसरी जानिब अमेरिका के अपने अंदर से पाकिस्तान के जो माजी में जो इलेक्शंस हुए हैं, जो 2024 के इलेक्शंस हुए हैं, उसको लेके अमेरिका में एक तशवीश है कि उसकी एक्सेप्टेंस का मसला हो रहा है। फिर यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल मामला है, उसमें अमेरिका की हम दिख रहा है कि इन्फ्लुएंस भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान का अमेरिका के साथ साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना कितना आम हो चुका है? देखिए, सबसे पहले अगर हम ये कहें कि ये जो स्टांस लिया गया है, हमारे खिलाफ लिया गया है, अमेरिका भी बोल रहा है, और अभी मोदी भी एलामिया में आ गए हैं कि वो जो कहलवाना चाहते थे उसके अंदर शामिल कर दिया है। लेकिन आप ये बताएं कि स्टांस जो, जैसे कि हमारे इलेक्शन है, जो डिस्प्यूटेड इलेक्शन है, उस पर बहस हो रही है, धांधली की बातें हो रही हैं, इससे भी काबिल कबूल सूरत हाल उस वक्त हो जाती है कि पूरे पूरे मार्शल आ जाते हैं। जी। मार्शल आ जाते हैं, ये अपने मफाद में एक्सेप्ट भी कर लेते हैं जी। सारी चीजें। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखना ये है कि हम दुनिया को ये समझा सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सर आप एक देखें, कोई सवाल उठाते हैं, एक चीज और है, आवाज उठाते हैं, जैसे सब एक चीज और आवाज है। कभी नहीं मचती है। नहीं नहीं, आपकी बात सही, कता कलामी कर रहा हूं। एक फिर सवाल तो यहाँ चुभता हुआ सवाल है ना। एक जानिब हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ मुआहदे हो रहे हैं, दूसरी जानिब आईएमएफ ना जाने किसकी इमाम पे पाकिस्तान में आके पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मिल रहा है, पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में वो इंटरफेरेंस भी उस एतबार से भी हो रही है कि वो करप्शन की बात कर रहे हैं। हमें सबको पता है कि हिंदुस्तान में किस अंदाज की करप्शन है, क्या कुछ हिंदुस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस साल साल से करती आई हैं। वहां एक शाइनिंग इंडिया का नारा जरूर दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत दरअसल क्या है, वो सब आया है, वाजे है। क्यों ये सब कुछ हो रहा है एक इसी को साथ? कहते हैं, जी, इसी को कहते हैं, है जुर्म ज़ईफ़ी मर्ग मफाजात। अगर आप ज़ईफ होंगे, कमजोर होंगे, नातवा होंगे, दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, माली बदहाली का शिकार होंगे, हमारी जो कौम है जिस हालत पे है, तो सब खेलेंगे, क्योंकि कमजोरी है हमारी। राइट। लेकिन एक बात ये है कि जिस तेजी के साथ तो तब्दीली आ रही है, देखा जा रहे हैं, अभी जो है अर्दोगान आए हैं, तुर्की के जी। अर्दोगान आए, हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने मुआहदे किए हैं। जी। और बहुत सारे कंट्रीज आ रहे हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं समझते थे या डिस्प्यूटेड नहीं सूरत हाल में नहीं आना चाहते थे, लेकिन सब पाकिस्तान की तरफ रुजू कर रहे हैं। और उसकी एक और बात वजह बता दूं मैं आपको कि ऐसा इतना फ्लो पाकिस्तान की तरफ क्यों है। वो फ्लो ये है कि जो दुनिया में आलमी जंग की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान डेटरेंस है, उसके पास एटमी हथियार है, और जो है जिसके पास हमारे पास जो मुस्तनद मुस्तहकम ताकत है वो हमारी वो है। उसकी वजह से हमने तकलीफें भी बहुत हटाई हैं। लेकिन सारे लोग समझते हैं कि इस सूरत हाल में किसके बाद हाई डेटरेंस है और कौन मदद करने के काबिल है। अभी देखिएगा कि ये सारी जो ममालिक हैं, जो मुतनाज़ भारत के भी बन रहे हैं और जो है वो अमेरिका के भी हैं, वो पाकिस्तान की तरफ देखने पे मजबूर हैं और वो अमेरिका पे भी प्रेशर डालने की हालत में है। जाकिर साहब, एक एक मुझे इसको रैप अप करना है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या पाकिस्तान का कोई नया ब्लॉक बनता हुआ आपको नजर आ रहा है,
जिसमें चीन हो, हमने देखा कि अभी मलेशिया के सदर आए, हमने ये मतलब एक नया ब्लॉक, कतर, मलेशिया, आपका रशिया, ये एक नया ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिहाइंड द कर्टेन तो ब्लॉक मौजूद है। क्या हम कुछ मालूम है कि हम कहाँ कहाँ टिल्ट करते हैं, कहाँ हमारी फ्रेंडशिप है, कहाँ क्या हमारी क्या दुश्मनी है, इस ब्लॉक का सब मतलब ये क्लियर है। भी हो सकता है कि पाकिस्तान का इंहिसार लेकिन इसके ऊपर आने वाले दिनों में कम होने जा रहा है? लेकिन एक बात ये है कि जो तरीक़ेकार है इक़्तिसादी सूरत हाल की सियासत में बड़ी अहमियत है। ये चाहते हैं कि राइट। सर झुका के तरक्की करे, और अगर कोई हमला करना चाहे तो बिल्कुल तैयार पाए उसको। इसी ठीक हो तरह गया। हमारी भी तैयारी कई मौकों पर है। अगर कोई हम पे करता है तो हम भी तो इतनी कुव्वत है ना, हम कोई धमकी थोड़ी दे रहे हैं। जंग ये साहब, भी एक हकीकत है बहुत। जैसे सर मेरा प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।